शेखर बेटा बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शकुंतला देवी के इतना बोलते ही शेखर ने हैरानी के साथ शकुंतला देवी की तरफ देखा। तभी अपने रूम से बाहर आ रही सोनिया के भी कान खड़े हो गए और वो तेज कदमों से हॉल की तरफ चलने लगी। शेखर ने माँ से पूछा, हाँ माँ बताइए क्या कह रही थी आप, कुछ खास बात थी? शकुंतला देवी ने अपने बेटे शेखर की तरफ ध्यान से देखा और उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, हाँ यूं ही समझ लो, बात ऐसी है कि सजानपुर के मिस्टर रॉय की कॉल आई थी, वो लोग अपनी आरोही का हाथ मांग रहे हैं। शकुंतला देवी की बात सुनते ही शेखर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, मानो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसलिए शेखर ने एक बार फिर कंफर्म करते हुए पूछा, वही जिनके कपड़ों की मिल है? शकुंतला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही, अपने इकलौते लड़के के लिए आरोही का हाथ मांग रहे हैं। शेखर शकुंतला देवी से कुछ कहता, उससे पहले बीच में आकर सोनिया ने रोका, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कब आ रहे हैं वो लोग? शकुंतला देवी ने अपने चश्मे से सोनिया की तरफ देखा और बोली, काम की बात तो सुनाई नहीं देती तुझे और ऐसी बातें फट से सुन लेती है तू। इतना सुनते ही सोनिया का मुंह बन गया। सोनिया के फेस एक्सप्रेशन को देखकर शकुंतला देवी मुस्कुराई और बोली, वो देखने आते उससे पहले मैंने उन्हें हाँ कह दी, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से फिसल जाता तो अब तो तुम बस शादी की तैयारियां करो। इतना सुनते ही सोनिया और शेखर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने शकुंतला देवी से कहा, उन्हें कुछ कहने से पहले एक बार आरोही से भी पूछ लेती माँ। सोनिया और शेखर की बात शकुंतला देवी को बुरी लगी और उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहूंगी वही होगा। शकुंतला देवी की बात सुनते ही शेखर और सोनिया ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में इशारों से हामी भरी और शकुंतला देवी से पूछा, फिर कब है शादी ये भी बता दीजिए। शकुंतला देवी ने कहा, कल। इतना सुनते ही सोनिया और शेखर दोनों शॉक रह गए और उनके मुंह से निकला, कल? इतनी जल्दी कैसे होगा? तभी शकुंतला देवी ने दोनों की तरफ ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मन में इच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है और तुम्हारे पास क्या कमी है, घर बैठे एक कॉल पर हर चीज आ सकती है। एक तरफ जहां दादी शकुंतला देवी अपनी बहू सोनिया और बेटे शेखर से हॉल में बैठी अपनी पोती आरोही की शादी की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ अपने कमरे में इन सब बातों से बेखबर आरोही सोकर उठी और आंखें मलते हुए अपने रूम से बाहर आई। जैसे ही आरोही कमरे से बाहर निकली, दूसरी तरफ से आते हुए अर्जुन से उसकी टक्कर हुई और आरोही गुस्से में चिल्लाई, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? आरोही के चिल्लाते ही अर्जुन सकपका गया और डरते हुए बोला, सॉरी आपको लगी तो नहीं, मैंने आपको देखा ही नहीं था। आरोही ने अर्जुन का जवाब सुनकर उसको घूर कर देखा और मन ही मन बड़बड़ाई, दादी ने भी एक डिलीवरी बॉय को इतना सर चढ़ा रखा है, पूरे घर में ऐसे घूमते रहता है जैसे इसी का घर। वैसे तो दादी को हर बात पर स्टेटस याद आता है, लेकिन पता नहीं इसने क्या जादू कर रखा है। और ये सब बड़बड़ाते हुए आरोही हॉल में पहुंची। उसे देखते ही शकुंतला देवी बोली, अब उठी हो तुम, अब अपनी आदतें सुधार लो, ये सब हमेशा नहीं चलेगा, कल को तुम्हें दूसरों के साथ जिंदगी जीनी है, तुम्हारे साथ साथ उनकी जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। शकुंतला देवी की बात सुनते ही आरोही ने हैरानी के साथ सोनिया और शेखर की तरफ देखा और बोली, कि दादी को क्या हुआ है, इस तरह की बातें क्यों कर रही है? शेखर ने तो आरोही के सवाल पर दूसरी तरफ मुंह कर लिया, लेकिन सोनिया ने झूठ मूठ खुश होते हुए कहा, तेरा रिश्ता एक बहुत बड़े घर में कर दिया है। और अभी सोनिया कुछ कहती, बीच में आरोही ने टोका, रिश्ता कर दिया? कब, किससे? और मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी, ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला लेने का राइट तो मेरा ही है ना। आरोही की बात पर गुस्से में दादी ने आरोही की तरफ देखा और कहा, बस जो मैंने कह दिया वही होगा, अच्छे पैसे वाला घर है और तेरी शादी वहीं होगी। और कान खोलकर सुन लो, आज तुझे घर से कहीं नहीं जाना है क्योंकि कल लड़के वाले बारात लेकर आ रहे हैं। एक तरफ आरोही का रिश्ता तय हो गया था और वहां दूसरी तरफ आरोही का बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़ा था। तभी उनमें से एक दोस्त ने कहा, यार चिराग, तुम और आरोही कब शादी कर रहे हो? तभी दूसरे ने कहा, इतने मोटे घर की लड़की फंसाई है यार, इसके तो मजे हैं। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच रहा हूँ आरोही से बात करके जल्दी मैं अपने रिश्ते की बात करूँ, आखिर कब तक क्यों बैचलर बनकर घूमता रहूंगा। अभी चिराग अपने दोस्तों से ये बात कर ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वो आरोही की कॉल देखकर मुस्कुराया और बोला, देख लो दोनों तरफ आग बराबर लगी है। फिर हंसते हुए दोस्तों को देखकर आंख मारी और कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आरोही की रोते हुए आवाज आई, चिराग, मेरी दादी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। चिराग के चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसने कहा, क्या? अरे ऐसे कैसे बिना तुमसे पूछे रिश्ता तय कर दिया? तुम रोना बंद करो, हम कल ही तुम्हारी दादी से मिलेंगे। और इस पर आरोही ने रोते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता चिराग, क्योंकि मेरी शादी कल है। ये कहकर आरोही ने कॉल कट कर दिया। चिराग एक ठीक ठाक घराने का लड़का था और काफी समय से आरोही को डेट भी कर रहा था। आरोही की बात से चिराग को धक्का लगा और उसने जानने के लिए कि आरोही की शादी कहाँ हो रही है सोनिया को कॉल मिलाई, लेकिन कॉल नो रिप्लाई गई। चिराग ने अपनी कार निकाली और आरोही के घर की तरफ चल दिया। एक तरफ गुस्से में चिराग आरोही के घर की तरफ बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ दादी शेखर और सोनिया को उस रिश्ते के लिए किसी भी तरह राजी करने पर तुली थी। दादी ने शेखर की ओर देखते हुए कहा, जाओ जाकर अपनी लड़की को समझाओ, इससे अच्छा घर नहीं मिलेगा उसे, उसके सारे शौक वहीं पूरे हो सकते हैं और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जैसे ही शकुंतला देवी ने कहा, सोनिया और शेखर आरोही के कमरे की तरफ जाने लगे। शकुंतला देवी ने तभी टोकते हुए कहा, और एक बात, कल किसी भी बात की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सोनिया और शेखर आरोही के कमरे में गए, दादी मन ही मन मुस्कुराई और खुद से बोली, अभी तक तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ, बस कल सब शांति से निपट जाए। दादी अभी अपने आप से बोल ही रही थी कि तभी वहां चिराग पहुंचा और चिराग को देखते ही दादी ने कहा, अरे चिराग बेटा, आओ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो मेरे कमरे में ही चलते हैं। और इतना बोलकर चिराग को अपने कमरे में ले गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया। जैसे ही शकुंतला देवी ने कमरे का दरवाजा बंद किया, जूही जो कि आरोही की छोटी बहन है, वो भागकर दादी के कमरे के बाहर आई और कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगी। पर शायद सब कुछ सुनना इतना आसान भी नहीं था। इधर अंदर खुद को इस तरह लाए जाने पर चिराग भी हैरान था। उसने दादी से कहा, ये आपने क्या किया दादी, अचानक शादी तय कर दी? मैं नहीं मानता इस शादी को, आपको तो मालूम था कि मैं आरोही को पसंद करता हूँ। जूही को चिराग की धीमी धीमी आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी, लेकिन इस बीच वहां अर्जुन आ गया और वो जूही को देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन को इस तरह सवाल करता हुआ देख जूही सकपका गई और बोली, कुछ नहीं, और वहां से चली गई। उधर शकुंतला देवी ने चिराग को समझाते हुए कहा, देखो मुझे तो बस एक ही तरीका समझ में आता है और वो ये है कि दादी ने चिराग के कान में कुछ ऐसा कहा कि चिराग की आंखें खुशी से चमक उठी और फिर वो चुपचाप वहां से चला गया। और तभी शकुंतला देवी ने अर्जुन को आवाज लगाई, अर्जुन, ओ अर्जुन। अर्जुन भागते हुए दादी के पास आया और बोला, जी दादी। अर्जुन को देखकर शकुंतला देवी ने एक बड़ी सी लिस्ट उसे थमाई और कहा, ये पकड़, इस लिस्ट में लिखे सारे काम तुझे करने हैं और याद रहे सब कुछ कल सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। और हाँ पता है ना, मुझे लेट लतीफ लोग पसंद नहीं है। शकुंतला देवी से लिस्ट लेकर अर्जुन अभी पढ़ ही रहा था कि तभी सोनिया ने आवाज लगाकर कहा, अर्जुन कहाँ हो तुम, बेबी के नाश्ते का टाइम हो गया है, जल्दी लेकर आओ। अर्जुन ने सोनिया की आवाज का जवाब देते हुए कहा, जी ला रहा हूँ। पूरा घर शादी की तैयारियों में लग जाता है और इसी आपाधापी में पूरा दिन बीत गया। अगले दिन नहा धोकर तैयार होकर आरोही कमरे से बाहर निकली तो शकुंतला देवी पड़ोस की मिसेस बजाज के साथ बातें कर रही थी। तभी गुस्से में वहां खड़े नौकर से पूछा, मेरी कहाँ है, कब से आवाज लगा रही हूँ? नौकर ने कहा, दादी उसे आपने ही तो नारियल लेने भेजा था। दादी गुस्से में तमतमाते हुए बोली, इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, कोई काम ढंग से तो नहीं कर सकते। अभी दादी नौकर को डांट ही रही थी कि उनकी नजर आरोही पर पड़ी और उसे देखते ही दादी गुस्से में बोली, यहाँ क्या ऐसे ही घूम रही हो अभी तक, तैयार होने नहीं गई? इतना बोलते ही दादी ने अर्जुन को आवाज लगाई और कहा, जाओ अर्जुन, आरोही को ध्यान से पार्लर ले जाओ और ध्यान रखना समय से लेकर आना। अर्जुन ने आरोही की तरफ देखा, लेकिन आरोही ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, रहने दीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन
अंदर लेकर गया तो दूसरी तरफ घर के सब लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में आरोही भी पार्लर से आ गई, लेकिन बारात का अता पता नहीं। सब लोग दादी की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे, जिस पर दादी ने कहा, अरे मेरी तरफ क्यों ऐसे देख रहे हो, आ जाएगी बारात। अरे भाई घोड़ी वाला लेट पहुंचा होगा, लड़के की माँ पार्लर गई होगी, 1000 बार कहा ना शादी तो आज होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर दादी अपने कमरे में चली गई और वहां से थोड़ी सी देर बाद शेखर को गुस्से में आवाज लगाई और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ काम मत करना कि सारा समाज हमारे ऊपर उंगली उठाए और अगले मेयर के इलेक्शन की बात में खटाई पड़ जाए। शकुंतला देवी की बात सुनते ही शेखर घबरा गया और उसने पूछा, क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही है माँ आप? शेखर की बात का जवाब देते हुए गुस्से में शकुंतला देवी ने कहा, उन लोगों ने बारात लाने से मना कर दिया है। शेखर खड़ा का खड़ा रह गया। क्या? उसके पैर कांपने लगे और बोला, ऐसा क्यों? दादी ने अपने मोबाइल की गैलरी खोली और कुछ पिक्चर्स शेखर की ओर दिखाने लगी, जिसे देखकर शेखर हैरान रह गया, क्योंकि तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि आरोही और चिराग की थी। दादी ने गुस्से में कहा, शादी तो आज होकर ही रहेगी, देखती हूँ कौन बीच में आता है। और ये कहते हुए वो बाहर मंडप की तरफ चल दी। शेखर भी पीछे पीछे चल दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शकुंतला देवी को देखते ही गार्डन में जो भी लोग खड़े थे उनमें फुसफुसाहट चालू हो गई। सभी लोग लगातार एक ही सवाल पूछे जा रहे थे, बारात कहाँ है, दूल्हा अभी तक नहीं आया। लेकिन तभी शकुंतला देवी बोली, चिंता मत कीजिए, बारात भी यही है और दूल्हा भी। सब लोग हैरानी से दादी की तरफ देखने लगे। दादी ने पंडित जी से कहा, मंत्र शुरू कीजिए पंडित जी, बस 5 मिनट में दूल्हा भी आ रहा है और दुल्हन भी। फिर शकुंतला देवी ने शेखर से कहा, आरोही को लेकर आओ शेखर। शेखर ने इशारे से शकुंतला देवी से पूछा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करने जा रही हैं? शकुंतला देवी ने घूर कर शेखर को देखा और कहा, मत भूलना इस घर की और बिजनेस की बागडोर अब भी मेरे हाथ में है। शेखर मन मारकर आरोही के कमरे में गया और आरोही से बोला, आरोही बेटा चलो। आरोही ने हैरानी के साथ शेखर की तरफ देखा और पूछा, पापा ये कैसी बारात है, ना कोई शोर शराबा, ना कोई शादी वाली फीलिंग, कौन है दूल्हा, कैसा है दूल्हा, कुछ नहीं जानती, किससे मेरी शादी हो रही है, जस्ट एक बिजनेस के लिए आपने इतनी आसानी से मेरी बलि चढ़ा दी। ये सुनकर शेखर की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से आरोही के पास गया और आंसू पोंछते हुए बोले, फिलहाल के लिए मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दादी जो भी कर रही है इसमें जरूर कोई ना कोई बात तो है। इसी बीच भागी हुई सोनिया वहां आई और आकर बोली, आपको मालूम है मां क्या करने जा रही है, आप उन्हें रोकते क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी की बलि कैसे चढ़ा दूं? शेखर कुछ जवाब देता, तभी वहां दादी आई और बोली, हमें आरोही के लिए एक अच्छे लड़के की जरूरत है जो उसका ख्याल रखे और मुझे ऐसा लड़का मिल गया है। इतना बोलकर दादी आरोही का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जाने लगी और हैरान परेशान शेखर और सोनिया दादी के पीछे चल दिए। दादी ने आरोही को मंडप में बिठाया और सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग जानना चाहते थे कौन है दूल्हा, तो अब इंतजार खत्म, ध्यान से देख लीजिए, ये रहा हमारा दूल्हा। दादी के इतना कहते ही सबकी नजरें दूल्हे की तरफ उठ गए और सब शॉक रह गए। आखिर कौन है दूल्हा? और मंडप में खड़े लोग दूल्हे को देखकर शॉक क्यों रह गए? और क्यों ले गई थी दादी चिराग को अपने कमरे में? और क्या हुई उन दोनों के बीच बातचीत? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जमाई जोरदार, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।